हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू मैथ मेकर माइंड। और आज पुनः मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के इंग्लिश पोइट्री से चैप्टर 1 के बारे में, जिसका टाइटल है फोटोग्राफ। साथ ही हम कवर करेंगे इस पोएम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो स्टेंजा वाइज एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा चैप्टर 1 है, जिसका टाइटल है ए फोटोग्राफ, ठीक है, रिटेन बाय शैरली टॉलसन। ठीक, तो शैरली टॉलसन ने इस कविता के माध्यम से अपनी माँ को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार रीड करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल्स सम 12 ईयर्स और सो। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड क्या होता है? एक सख्त गत्ते का बना हुआ फ़ोटो चिपकाने का एक फ्रेम होता है जिस पर फ़ोटो चिपकाया जाता है। इसी को बोलेंगे हम कार्डबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कवित्री ने लिखा है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, as she the big girl some 12 years or so। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कवित्री की माँ का जो चिपका हुआ एक पुराना छायाचित्र है, कार्डबोर्ड पर चिपका हुआ छायाचित्र, उनको क्या शो करता है, प्रदर्शित करता है, या उनको दिखाता है, या फिर स्मरण कराता है? क्या स्मरण कराता है? उसकी माँ के बचपन की यादों को स्मरण कराता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उस समय माँ उनकी कितने वर्ष की थी? सम 12 ईयर्स आर सो, यानी 12 वर्ष की। ठीक है, तो छायाचित्र उसकी माँ के समुद्र तट पर अपनी दो चचेरी बहनों के साथ, जो उनसे क्या थी? छोटी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए एंड सी द बिग गर्ल, यानी कवित्री अपनी माँ के लिए लिख रही हैं कि एंड सी द बिग गर्ल, यानी वह उन तीनों में सबसे बड़ी थी, अर्थात उनकी जो चचेरी बहनें थी उनसे छोटी थी। उनके साथ बिताए हुए आनंददायक क्षणों का चित्रण करता है। क्या चित्रण करता है? जो कार्डबोर्ड पर उनका जो फोटो लगा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ कार्डबोर्ड पर जो फोटो लगा हुआ है वो क्या प्रदर्शित करता है या क्या दिखाता है? उनके माँ के द्वारा अपनी छोटी चचेरी बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को चित्रण करता है या बताता है। वे क्या करती हैं? वेंट पैडलिंग, मतलब समुद्र तट के नज़दीक में छिछले पानी में क्या कर रही हैं? नंगे पाँव वो टहल रही है। ठीक है, और माँ जो है बीच में खड़ी है, क्योंकि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी उनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ के हाथों को, यानी बाहों को क्या करके खड़ी हैं? पकड़ करके खड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके दोनों हाथों को दोनों बहनें पकड़ करके खड़ी हैं, तो उसकी माँ कहाँ है? बीच में है। ठीक है, और अपनी दोनों चचेरी बहनों का, यहाँ से ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, अपनी दोनों चचेरी बहनों का वो हाथ पकड़ी हैं, या ये कह सकते हैं कि चचेरी बहनें उनका हाथ पकड़ी हैं। मतलब ये एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़ी हैं और उनकी माँ कहाँ है? बीच में खड़ी हैं। उस समय जो है कवित्री की माँ कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। यानी यह इस बात से प्रदर्शित होता है कि छायाचित्र जो है वो क्या है? बहुत ही पुराना है, क्योंकि यह जो है यहाँ पर ये हम पता कर सकते हैं या देख सकते हैं
कि कवित्री ने उस छाया चित्र को बहुत ही संभाल करके रखा हुआ है, क्योंकि कवित्री आज जो है अपनी माँ को श्रद्धांजलि के रूप में यह कविता लिख रही हैं और यह भी बता रही हैं कि उसकी माँ उस समय 12 वर्ष की थी। तो उनके माँ के 12 वर्ष के फोटोग्राफ को इतने समय हो गए हैं, इसका मतलब कवित्री उनको बहुत संभाल करके रखी हुई हैं। ठीक है, और संभाल के रखने का वजह क्या है? क्योंकि वह जो है अपनी माँ के बचपन की प्यारी यादों को स्मरण कर रही हैं इस फोटोग्राफ को देख करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पैरा क्या है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, washed their terribly transient feet। ठीक है, देखिए all three stood still to smile through their hair। यहाँ ये भाव देखिए क्या है, यहाँ का भाव कि all three का मतलब क्या हो गया? ये जो है तीनों बहनें या तीनों लड़कियां कह सकते हैं, या तीनों बहनें, जो उनकी 2 चचेरी बहनें भी तो हैं साथ में, तो वो तीनों लड़कियां स्टिल टू स्माइल थ्रो। ठीक है, यानी वे तीनों लड़कियां स्थिर खड़ी हैं, स्टूड स्टिल स्थिर खड़ी हैं, टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, और अपनी बालों के बीच से क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रही हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मान लीजिए बालों के बीच से मतलब उनके चेहरे पर बाल उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि अपने बालों के बीच से क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, एट द अंकल विथ द कैमरा, और उनके मुस्कुराने का वजह क्या था? जो चाचा हैं उनके, वो क्या है? विथ द कैमरा, यानी कैमरा लेकर के हैं, अर्थात वे उनका फ़ोटो खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। ये स्वीट फेस, स्वीट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो है स्वीट का मतलब हो गया आपका मीठा नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ कह सकते हैं कि उनके चेहरे पर खुशी और आनंद के भाव थे। ये स्वीट फेस यानी वे अपने चेहरे पर खुशी और आनंद का भाव लिए हुए जब उनके चाचा उनका फ़ोटो ले रहे थे या फ़ोटो खींच रहे थे, तो वे क्या कर रही थी? तीनों मुस्कुरा रही थी और स्थिर खड़ी थी। ठीक है, अब देखिए आगे है, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट। यानी यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि यहाँ सब कुछ बदल गया। ठीक है, उसके बाद सब बदल गया, यानी उनकी माँ क्या हो गई? बड़ी हो गई, और यहाँ तक कि वो मर भी गई। तभी तो उनका जो फोटोग्राफ कार्डबोर्ड पर चिपका हुआ है, जो उनके बचपन की यादों को स्मरण करा रहा है। तो एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड, और कवित्री कह रही हैं कि सब कुछ बदल गया और उसकी माँ भी मर गई, केवल एक चीज़ जो नहीं बदली है, यानी केवल एक चीज़ नहीं बदली, और वो क्या है? वह समुद्र था। ठीक है, एंड सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, यानी न के बराबर। तो हम इसको कह सकते हैं कि सब कुछ बदल गया लेकिन सिर्फ समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट, जो उन लड़कियों के पैरों को क्या कर रहा था? धो रहा था, वह अभी भी क्या है? वैसे ही दृढ़ और स्थिर है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेंजा 3। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both lie with the labored seas or loss। ठीक है, तो विथ द लेवर्ड इज टू लॉस। ठीक,
तो सम 20-30 ईयर्स लेटर, अर्थात यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 वर्ष बाद, सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। सी कौन? उनकी माँ, ठीक है। तो सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब क्या हुआ? फोटोग्राफ, ठीक है, किसी व्यक्ति का फोटो हो गया स्नैपशॉट, ठीक। तो कुछ 20 या 30 वर्ष बाद भी उनकी माँ उन तस्वीरों को देख करके क्या करती? सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, उन तस्वीरों को देखकर हंसती। और सी बेटी एंड डॉली सी हैड से मतलब वह कहती, क्या कहती? कि सी बेटी एंड डॉली, मतलब किसको देखो? डॉली को और बेटी को, बेटी और डॉली को देखो। वो ऐसा कहती। एंड लुक हाउ दे, और देखो हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी जब समुद्र के किनारे, बीच में समुद्र तट का किनारा, और हाउ दे ड्रेस्ड यानी वह जिस प्रकार की कपड़े पहनी हुई थी, ठीक है। तो बेटी को और डॉली को और जिस प्रकार की वह कपड़े पहनी हुई थी उसको देख करके 20-30 वर्ष बाद भी वह क्या करती? हंसती, ठीक है। अपने उस छायाचित्र पर या फोटोग्राफ पर क्या करती? कुछ न कुछ सी हैड सेज से यानी कुछ कहती, कमेंट करती, ठीक है। एंड वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफर, बोथ राई विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, ठीक। तो वाज हर पास्ट, सॉरी यहाँ से द सी हॉलीडे, यानी समुद्र के किनारे बिताया गया छुट्टी का समय, वाज हर पास्ट उनका अतीत बन चुका था। और माइन इज हर लाफर, और मेरे लिए उनकी जो हंसी थी, उस तस्वीर में जो हंसी थी वो मेरे लिए क्या हो गई थी? अतीत बन चुकी थी, क्योंकि अब उनकी माँ क्या हो चुकी हैं? मर चुकी थी, ठीक है। तो उनकी हंसी उनके लिए क्या बन चुकी थी? अतीत बन चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली हम मिला करके देखेंगे तो ये क्या हो सकता है कि कवित्री कह रहे हैं कि 20-30 वर्ष बाद भी जो उनकी माँ हैं तस्वीरों को देख करके क्या होती? खुश होती, हंसती, और बेटी और डॉली को देख करके और अपने पहने हुए कपड़ों को देख करके कुछ न कुछ ज़रूर कहती, उस पर कमेंट करती, टिप्पणी करती, ठीक। और समुद्र तट की छुट्टी उसकी माँ का अतीत ही हो गया था, और कवित्री के लिए उसकी माँ की जो हंसी थी वह अतीत बन चुकी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कवित्री अपनी माँ और उनकी हंसी के बारे में सोचकर उदासीन महसूस कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ही तरीके से दोनों ही उदासीन होते हैं, दोनों ही आशाहीन होते हैं, क्या? विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, यानी चाहे लेबर्ड का मतलब जो बहुत कठिन परिश्रम से कोई चीज़ प्राप्त किया गया हो, मेहनत से प्राप्त किया गया हो, या इज का मतलब हो गया इजी वे, यानी सरल तरीके से, आसान तरीके से। बोथ मतलब दोनों तरीके से, चाहे कठिन परिश्रम करके चाहे इजी वे में, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ प्राप्त किया गया हो उसकी जो लॉस होती है यानी उसकी जब हानि होती है तो दोनों ही बोथ राई, दोनों ही आशाहीन होती है, दुखदाई होती है, ठीक है। आगे देखिए स्टेंजा 4 है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all, its silence silences, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कवित्री क्या कह रही हैं? तो कवित्री यहाँ याद कर रही हैं कि नाउ शी हैज़ बीन डेड, यानी उसकी माँ की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। एज मेनी ईयर्स, यानी उनकी माँ की जो मृत्यु हुए काफ़ी
समय बीत गया, नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर इस परिस्थिति की पीड़ादायक जो शांति है वह उनको क्या कर देता है, साइलेंसेस, चुप करा देता है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और उनके पास कहने के लिए कोई शब्द बाकी नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कवित्री यहाँ पर याद करती है कि उसकी माँ की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी और कवित्री ने दुख को अपना लिया था, है ना, लेकिन अपनी क्षति या दर्द को व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं था। इस परिस्थिति को पीड़ादायक जो है, जो इनका जो इस तरह का जो सर्कमस्टेंस था, यानी ये जो परिस्थिति था वो उनको क्या कर दिया था, शांत कर दिया था, निशब्द कर दिया था। कवित्री पीड़ा महसूस कर सकती थी लेकिन शब्दों द्वारा उसे व्यक्त करने में असमर्थ थी, क्योंकि उनके माँ की चुप्पी उनको भी क्या करा देता है, चुप करा देता है, निशब्द बना देता है। इसलिए देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। ठीक है, और उनको यहाँ पर कहने के लिए कोई भी शब्द बचते नहीं हैं। ठीक, आगे देखिए, इस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज क्या है कि हु इज द पोएट या पोएटिस ऑफ द पोयम ए फोटोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन ए है शर्ली टॉलसन, रुडयार्ड किपलिंग, एलिजाबेथ जेनिंग्स या मार्कुस नेटन। ठीक है, तो इस पोयम के जो कवित्री हैं वो कौन है, शर्ली टॉलसन, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक, अगला है व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो टू द पोएट, यानी जो कार्डबोर्ड है वो पोएट को क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए हर मदर्स पोर्ट्रेट, उनकी माता का फोटो, हर चाइल्डहुड पिक्चर, उनके बचपन का फोटो, हर चाइल्डहुड पिक्चर का मतलब ये कवित्री के लिए हो गया। यहाँ देखिए हर मदर लगा है यानी उसकी माँ का, और हर चाइल्डहुड यानी स्वयं उसकी बात हो रही है कि हर चाइल्डहुड पिक्चर उनके बचपन का चित्र तो है नहीं है। हर मदर्स चाइल्डहुड पिक्चर, हाँ उनके मदर्स चाइल्डहुड पिक्चर यानी उनकी माँ के बचपन का चित्र जो है प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा कि व्हाट डज टेरिबली ट्रांसिएंट फिट शो। ठीक, क्या क्या प्रदर्शित करता है यह, चेंज विथ टाइम या परमानेंसी या द प्रोसेस ऑफ एजिंग, ए कंट्रास्ट बिटवीन मोर्टलिटी एंड इमोर्टलिटी। तो इसमें जो है टेरिबली ट्रांसिएंट फिट शो यानी क्या दिखाता है, चेंज विथ टाइम यानी समय के साथ परिवर्तन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, तो यहाँ पर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन शी सेज माइन इज हर लाफर, यानी ऊपर जो एक्सप्लेन किए थे कि माइन इज हर लाफर यानी मेरी हंसी उनकी हंसी जो है मेरे लिए क्या बन चुकी थी, अतीत बन चुकी है। तो क्योंकि उनकी माँ क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी। तो ऑप्शन उससे रिलेटेड देखेंगे, सी इज अवे फ्रॉम हर मदर यानी वह जो है अपनी माँ से दूर थी, या हर मदर इज डेड उनकी माँ मर चुकी थी, हर मदर वाज स्ट्रेस या उनकी माँ तनाव में चिंता में थी, या सी इज मिसिंग हर मदर या वो अपनी माँ को क्या कर रही थी, याद कर रही हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, उनकी माँ मर चुकी थी, तो हर मदर इज डेड, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल थ्री स्टूड
स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, दिस लाइन इंडिकेट। यानी यहाँ पर जो ये लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या सूचित कर रहा है, क्या बता रहा है? ए नंबर, द प्लीजेंट वेदर या द जॉय शेयर्ड बाय द गर्ल्स, द फन द गर्ल हैड, द एक्साइटमेंट ऑफ द ओकेजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जो है तीनों लड़कियाँ आनंदित थी, खुशनुमा थी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, द जॉय शेयर्ड बाय द गर्ल्स। यानी लड़कियों के द्वारा जो आनंद साझा किया गया एक साथ मिल करके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।